हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूं, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट ऊपर आप देख सकते हैं esb.mp.gov.in है। तो फ्रेंड्स, एमपी ईएसबी के द्वारा आप लोगों से एमपी ग्रुप 5 की वैकेंसी के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें कि स्टाफ नर्स, एएनएम और सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी और अन्य पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जिसका आवेदन यहाँ पर हाल ही में स्टार्ट होने वाला है। तो इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जारी कर दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी अपडेट आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं डायरेक्टली अपडेट पर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ के इसके होम पेज पे ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। ऑनलाइन आवेदन समूह 5 स्टाफ नर्स, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी व अन्य समकक्ष पदों की सीधी भर्ती व बैकलॉग सीधी भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2023। प्रारंभ तिथि 15/3/2023। तो 15/3/2023 से यहाँ पर आप आवेदन कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर आप लोगों के लिए जारी कर दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं नियम पुस्तिका और विज्ञापन दिया गया है पुराना। उसके बाद यहाँ पे एक जो न्यू अपडेट आई है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं अतिरिक्त और संशोधित पोस्ट, यहाँ पर एक ये कॉलम बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर वैकेंसी में थोड़ा सा वेरिएशन किया गया है, चेंज किया गया है। अब वैकेंसी में जो चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लेंगे। वैकेंसी बढ़ी है या वैकेंसी घटाई गई है, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं डायरेक्टली इसकी अपडेट पर। और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं अपडेट पर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ से हम आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है अतिरिक्त और संशोधित पोस्ट, इसको यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। इस पर आपको डायरेक्टली क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। हालांकि ये मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा, तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे, यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगी और यहाँ से आप नोटिफिकेशन ओपन कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन डाउनलोड की गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, एएनएम, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी व अन्य समकक्ष पदों की सीधी भर्ती व बैकलॉग सीधी भर्ती है संयुक्त परीक्षा 2023 के संबंध में जो नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी की गई है, उसमें यहाँ पे कुछ वेरिएशन किया गया, कुछ चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भर्ती का विवरण दिया गया है, सीधी भर्ती और बैकलॉग सीधी भर्ती के रिक्त पदों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और चेंजेस आपके हित में किए गए हैं। मैं आपको यहाँ से पहले से कंफर्म कर दूं कि आपके हित में है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि वैकेंसी जो है बढ़ गई हैं। कितनी सीटें बढ़ी हैं, कितनी जो है किस कैटेगरी में कितनी सीटें बढ़ी हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपके पास ओल्ड नोटिफिकेशन है तो आप उसको ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आप सीधी भर्ती और बैकलॉग सीधी भर्ती का पदों का विवरण यहाँ से मिला सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको डिटेल में बताते हैं पहले कितनी भर्तियाँ थीं और अब प्रेजेंट टाइम में कितनी वैकेंसी यहाँ पर हो गई हैं, तो इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर यूआर कैटेगरी की। क्या आप कोई अर्निंग ऐप ढूंढ रहे हो और जहां से आपको पैसा इंस्टेंट विड्रॉल करना चाहते हो, तो यार अब आपको और कहीं जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि जो एप्लीकेशन दे रहा हूं इंस्टेंट विड्रॉल देगी और आपके बैंक अकाउंट के अंदर में तुरंत पैसा आएगा जिसे आप विड्रॉल करोगे। और मैंने एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल नंबर बॉन्ड करना, आपको साइन अप बोनस 51 रुपये मिलेगा। और उसके अलावा जो विड्रॉल है 100 रुपया होते हैं, इंस्टेंट विड्रॉल कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट के अंदर में। और आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आपको 24 आवर आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। आप कभी भी किसी से भी बात कर सकते हो। वहाँ पे आपका कोई भी अगर इशू आता है एप्लीकेशन के अंदर में, या मेरे से ही कांटेक्ट करके मेरे से ही पूछ सकते हो, तो मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकता हूँ 110%। इसी के साथ साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे भी बहुत सारे अपडेट और बहुत सारे नए एप्लीकेशन आते हैं जहां से आप डाउनलोड करके काफी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि नए नए एप्लीकेशन आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे जिससे आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे पहले यूआर कैटेगरी की अगर हम बात करें तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं 1413 सीट्स यहाँ पर आपको दिख रही हैं। तो यहाँ पे 1413 सीट यहाँ पे कर दी गई हैं और इससे पहले यहाँ पर
जो यूआर कैटेगरी में सीट थी वो 1387 सीट्स यहाँ पर थी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 13 सीट्स इधर और 13 सीट्स इधर, टोटल 26 सीट्स जनरल कैटेगरी में यहाँ पे इंक्रीज कर दी गई हैं। तो 26 पद यूआर कैटेगरी में यहाँ पर बढ़ गए हैं। अब टोटल पद यहाँ पर 1387 की जगह 1413 पद हो गए हैं। तो अगर टोटल योग यहाँ पुरानी वाली वैकेंसी में देखेंगे तो यहाँ पे 1387 होगा और यहाँ पे 1387 होगा। अब यहाँ पर 1413 पद यहाँ पर कर दिए गए, यानी 26 पद यहाँ पे बढ़ाए गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पे आप देख सकते हैं 446 यानी 446 पोस्ट यहाँ पर आपको दिख रही है प्रेजेंट टाइम पे। इससे पहले जो पुरानी नोटिफिकेशन अगर आप उसमें देख रहे हैं तो इसमें 444 पोस्ट जारी की गई थी। तो 444 प्लस 2 यानी कि 2 पद यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बढ़ाए गए हैं। तो अब यहाँ पर टोटल 446 पद हो गए हैं। तो ये हो गई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात। इसके बाद अगर हम बात करें अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम पे एससी कैटेगरी में 465 सीट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं सीधी भर्ती के अंतर्गत जारी किए गए हैं। इससे पहले यहाँ पर 460 पद जारी किए गए थे। ओल्ड नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो उसमें 460 पद थे, यानी कि यहाँ पे 5 पद यहाँ पे बढ़ाई गई, यानी 5 वैकेंसी यहाँ पर प्लस की गई हैं। तो 5 वैकेंसी एससी कैटेगरी में बढ़ गई है और 216 पोस्ट जो है जो बैकलॉग की सीधी भर्ती उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। जो बैकलॉग में पुरानी भर्ती थी वही उतनी ही है, केवल जो नई भर्तियां बढ़ी हैं उसमें यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। तो पहले 400 यहाँ पर 60 सीट थी, अब यहाँ पे 465 यानी 5 सीट बढ़ गई हैं। तो पहले यहाँ पर 676 सीट्स थी टोटल सीट्स सीधी भर्ती और बैकलॉग को मिलाकर 676 सीट्स थी, अब यहाँ पे 681 सीट यहाँ पर हो गई है। इसके बाद अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति की यानी कि एसटी कैटेगरी की, तो यहाँ पर एसटी कैटेगरी की जो सीट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे दी गई हैं 317 सीट्स अभी हैं। और ओल्ड नोटिफिकेशन में अगर हम बात करें तो 307 सीट थी वहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 10 सीट का इजाफा हुआ है, 10 सीट्स यहाँ पे बढ़ाई गई है। तो इस तरह से 317 प्लस 618 बैकलॉग की जो वैकेंसी थी इनको जोड़ा जाए तो अब यहाँ पे 935 पद यहाँ पर हो गए हैं टोटल एसटी कैटेगरी में। पहले यहीं पर 10 सीट्स अगर घटा दी जाए तो 925 सीट यहाँ पे रहती थी, अब यहाँ पे 935 सीट्स हो गई हैं। अब बात करते हैं सबसे लास्ट में यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग कैटेगरी की। तो यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की डिटेल दी गई है। जो पहले ओल्ड जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी उसमें जो ओबीसी की वैकेंसी थी वो 456 यहाँ पे थी। अब प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पर जो वैकेंसी है अब कितनी है 473 सीट्स यहाँ पर कर दी गई हैं। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल 17 सीट्स का इजाफा यहाँ पे किया गया, यानी कि 17 सीट्स यहाँ पे प्लस हो गई है। और 904 पहले की जो बैकलॉग वैकेंसी थी तो वो एज इट इज़ सेम यहाँ पे रहेंगी। तो 17 सीट्स यहाँ पे बढ़ने के बाद पहले जो वैकेंसी थी यहाँ पे 1360 वैकेंसी यहाँ पे थी। जब ओल्ड नोटिफिकेशन में 1360 पद यहाँ पे ओबीसी में थे, अब यहाँ पे 1377 पद जो है ओबीसी कैटेगरी में हो गए हैं। तो इस तरह से वैकेंसी को इंक्रीज किया गया है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सीधी भर्ती में ही जो चेंज हुए सीधी भर्ती में हुए हैं। तो टोटल यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले सीधी भर्ती के अंतर्गत 3054 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, 3054 पद यहाँ पे निकाले गए थे। अब इसको बढ़ाकर यहाँ पे 3114 पोस्ट यहाँ पर हो गई हैं सीधी भर्ती के अंतर्गत। तो इस तरह से इसके बीच का अगर डिफरेंस देखा जाए तो 60 सीट का इजाफा किया गया है टोटल यहाँ पे। तो 60 सीटें यहाँ पे प्लस कर दी गई, यानी 60 सीटें यहाँ पर आप लोगों की बढ़ा दी गई है। तो 60 सीटें जो बढ़ी है वो विभिन्न पदों में बढ़ी है। अब किस किस पदों में बढ़ी है वो आपको नीचे जो वैकेंसी की डिटेल दी गई है, कौन कितनी कितनी वैकेंसी निकाली गई थी, तो इसको आप ओल्ड नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हो। तो इसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कहाँ पर कितनी सीटें इंक्रीज हुई हैं, किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत कितनी सीटें यहाँ पर बढ़ी हैं, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रहने वाली, यानी कि टोटल 60 सीटें यहाँ पे बढ़ने के बाद अब सीधी भर्ती में 3054 की जगह यहाँ पे पहले 3054 थी, अब इसमें 60 सीटें अगर हम जोड़ दें तो 3114 सीट्स यहाँ पर सीधी भर्ती के अंतर्गत हो गई है। तो इस तरह से टोटल अगर वैकेंसी देखी जाए तो यूआर कैटेगरी में 1387 की जगह 1413 सीट्स हो गई है। ईडब्ल्यूएस में 444 की जगह 446 सीट्स हो गई है। ईडब्ल्यूएस में 676 सीट्स की जगह 681 सीट्स हो गई है। और इसके बाद एससी कैटेगरी में 676 की जगह 681 हो गए। एसटी कैटेगरी में अगर हम बात करें तो 925 की जगह 935 सीट्स हो गई है।
ओबीसी में 1360 सीट की जगह पे अब 1377 सीट्स हो गई है। अब टोटल अगर बैकलॉग जो नई वैकेंसी निकाली गई सीधी भर्ती में जो इंक्रीज हुई उसके बाद, और जो बैकलॉग की 1738 वैकेंसी थी, तो अब यहाँ पे टोटल 4852 पदों के लिए वैकेंसी आप लोगों के लिए हो गई है। इससे पहले ये 4792 सीट्स यहाँ पर निकाली गई थी। 4792 सीट्स फिल होनी थी, अब यहाँ पे 4852 पदों के लिए वैकेंसी हो गई है। तो यहाँ पे 60 सीट बढ़ाई गई है। तो ये आप सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छी और बढ़िया खबर है एमपी ईएसबी की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर आपकी वैकेंसी इंक्रीज कर दी गई है। तो अब यहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छी खबर आ चुकी है। तो अब ऐसे में यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे आप लोगों का जो आवेदन स्टार्ट होगा वो 15 मार्च से स्टार्ट होगा। 15/3/2023 से आपका यहाँ पे आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई बिल्कुल करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी वैकेंसी यहाँ पे ये आप सभी कैंडिडेट्स के लिए आ चुकी हैं। तो जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी करते रहें और अपनी जो मेहनत है उसको और थोड़ा सा बढ़ा दें, क्योंकि इसका एग्ज़ाम भी आप लोगों का जल्द ही कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आई होप ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।